दोस्तों, सुबह का वक्त है। सूरज भी निकल रहा है, लेकिन एक छोटे से गांव में खेत सूखा पड़ा हुआ है। एक किसान आके थोड़ा सा मिट्टी उठा के अपने बेटे की मुंह पे देख के ये बात दिल पे सोचता है, आज तो खाना मिल जाएंगे बट कल भूखे सोना पड़ेगा। यही है रूरल इंडिया 2026 का। जब इंडिया दिखाता है विकसित भारत, तब ये लोग पूरा दिन रात परेशान में बिताते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रूव की गई कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कम हुआ है, जो एक सिर्फ पेपर ही है। ये एकदम डिसाइड नहीं करती कि प्रॉपर्टी कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ये सिर्फ एक पेपर ही है ना। और असली बात तो बहुत गहरा है ना। आज हम देखने वाले हैं वो डार्क रियलिटी जो आपको टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाता है, बट आज हम इसको पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सूर्य दास। सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बार सोच के देखो, आपकी फैमिली भी गांव में होता तो क्या आपकी फैमिली भी सर्वाइव कर सकता? ये सिर्फ क्वेश्चन ही है, बट जो लोग इसको फेस कर रहे हैं उनको ही पता है ये कितना टफ सिचुएशन है। और ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का जख्म है जिसको हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। आपका गांव जहाँ पे आप बचपन पे खेलते थे, दादा दादी की कहानी सुनते थे, वो गांव अभी टूट रहा है। और रूरल इंडिया देश की बैकबोन है। लगभग इंडिया के 45 to 50% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे ऊपर भी डिपेंड है, और जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन 30 to 50% है। मतलब हमको समझ लेना है कि ये एग्रीकल्चर एक इंजन की तरह है जो सब पूरा सिस्टम को चलाते हैं, बट वो सिर्फ डार्क वे पे ही रह जाती है, लेकिन उसको कोई देखभाल नहीं करता, जिसलिए वो आज बहुत डेंजर वे पे चल रही है। एक रूरल एवरेज फैमिली का डे ऐसे ही शुरू होता है। सुबह 4-5 बजे उठना, फिर खेत पे जाना, पानी की कमी होना, बिजली का तार कट जाना, और बच्चों का फीस ना दे पाना, और प्रेग्नेंट महिला को 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर हट के जाना पड़ता है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये काफ़ी सारे चीज़ उनको फेस करना पड़ता है। फिर भी वो स्टे होते हैं। ये सिर्फ स्टार्ट्स नहीं, ये वो माँ बापों का कहानी है जो अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस है और लड़ रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए। बट आपके रिलेटिव्स में भी कोई ऐसा होगा जो आपके लिए दिन भर सोचता है, और वो आपके माँ बाप ही होंगे ना। आपको ये रिलेटेबल लग रहा है ना? हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 3 लेवल्स पे डिवाइड कर देंगे। सो अभी के लिए चलते हैं पहले टॉपिक के अंदर। 2026 में इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि रूरल डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है अच्छे मानसून के लिए, बट रियलिटी कुछ और है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, और जो इंडिया में 86% फार्मर्स है, उनका ज़मीन का एरिया बहुत कम है, और कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने से 0.6 to 1.2% तक पोवर्टी बढ़ जाती है, जिसके लिए इंडिया में लाखों लोगों ने ड्रॉट्स और फ्लड्स का सामना किया, और काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जैसे एक एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे आपका फ़ोन का मान लो चार्ज जब 5% हो जाता है, तब आपका चार्जर अपने डोर पे आके खटखटाता है। तब सेम हाल ये गांव वालों के साथ भी हो रहा है। फैमिलीज मिग्रेट कर रही हैं सिटीज़ की तरफ काम ढूंढने के लिए, और पति अकेले शहरों में चल जाता है और बच्चों लोगों को गांव पे छोड़ के। इसीलिए उन दोनों के बीच में कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके लिए काफ़ी रिलेशनशिप यहाँ पे टूट जाती है। ऐसे इंडिया की रिलेशनशिप्स और काफ़ी सारे लव मैरिजेस इसके लिए टूट जाते हैं। ये सिर्फ मिग्रेटेशन नहीं है, ये एक रियल ब्रेकअप है। अब सुनो रियल हार्डवेयर। एनसीआरबी द्वारा पोस्ट किया गया एनसीआरबी डाटा के अकॉर्डिंग 2023 पे 10,786 फार्मर्स ने सुसाइड किया, जिसमें से महाराष्ट्र में 38% और कर्नाटक में 22% लोगों ने सुसाइड कर लिया। हर एक सुसाइड के पीछे एक पूरा फैमिली बिखर जाता है, और हर डे एवरेज 30 पीपल सुसाइड करते हैं, जो कि है फार्मर्स। हर एक सुसाइड के बीच एक पूरा फैमिली टूट जाती है, और ये सुसाइड के दौरान कभी कभी एक माँ अपने बच्चे को खो देते हैं,
और कभी कभी बच्चा अनाथ हो जाता है। इससे मुझे एक कहानी याद आ गई, ये सुनो। एक इंसान था जिसका नाम था रामू। वो रामू भी एक फार्मर ही था। उसका सोच था कि वो अपने बेटे को बहुत पढ़ाएगा और उसको एक जॉब दिला के छोड़ेगा। बट जब वहाँ पे लौट जाई, पूरा फैसला बिगड़ गया। राम के खेत पे कोई भी सब्जी नहीं उगा था और राम के बैंक लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और कर्जा के ऊपर कर्जा चपते रही और बैंक वालों ने भी उनका घर में जाके गाली देना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन रामू इस प्रेशर की दौरान खुद को ख़त्म कर दिया और अपने बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चल गई। और ये हमारी कहानी है, किसी रामू की नहीं। क्लाइमेट चेंज से मिग्रेशन मिलियंस पे हो रहे हैं। ड्रॉट्स फ्लड्स के लिए काफ़ी सारे लोग बिहार उड़ीसा से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको भी अपने खतरा में महसूस हो रहा है, जिसके लिए उनको शहर पे काफ़ी सारे रेंट बुक करने पड़ रहे हैं और अपने बच्चों को ट्रैफिक पे छोड़ देना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ का रेंट काफ़ी हाई है। हाई रेंट के दौरान उनको अपने बच्चों के साथ ट्रैफिक पे रहना पड़ रहा है। स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं। अगर गांव पूरा खाली भी हो जाएगा तो देश का इकोनॉमी पूरा डूब जाएगा और जो स्ट्रीट फूड्स पहले मिलते थे वो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फूड क्राइसिस भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और सेकेंड लेवल है क्लाइमेट मिग्रेशन और फार्मर सुसाइड। गवर्नमेंट स्कीम है पीएम किसान और एनजी मरीना, लेकिन इम्प्लीमेशन पूरा ज़ीरो है। फंड अंडर स्पेंड होते हैं बुलेट ट्रेनों में, स्मार्ट सिटीज़ में, बट कभी एग्रीकल्चर के यहाँ पे मुंह घुमा के दिखा भी नहीं गया। जो देश की बैकबोन है उसको कभी देखा ही नहीं गया और ये फंड सिर्फ लग्जरी लाइफ और सिटीज़ के पीछे ही जा रही है। एक ट्विस्ट, फीमेल फार्मर्स को अपने ज़मीन का सिर्फ 12 to 30% ही ओनरशिप दी जाती है और उल्टी दिशा पे जो वहाँ के कर्मचारी है, जो वर्कर्स है, उनको 50% तक दिया जाता है उसकी अधिकारी। वो सिर्फ सुबह से शाम तक काम ही कर रही होती है बट डिग्निटी नहीं होती। काफ़ी सारे फीमेल ग्रुप्स बने हुए हैं इंडिया में जो एग्रीकल्चर को लेके बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बट उन लोगों को कोई भी फंड्स नहीं मिलता है सरकार द्वारा। स्टेक्स और भी बढ़ गया। ये पॉवर्टी नहीं है, ये मर्डर है। जब एक गरीब किसान का ड्रीम होता है अपने बच्चे को बहुत से बड़ा एक जॉब दिलाने का, बट वो नहीं दिला पाता, वो सिर्फ खुद से रिग्रेट फील होता है। और उससे भी ज़्यादा रिग्रेट फील कब होता है जब वो किसी बड़े बिलियनियर को देखते हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। सिर्फ इसलिए इंडिया में ज़्यादा वर्कलेस होम्स ज़्यादा है। सिर्फ ये इंसानियत देश को बहुत तेज से तोड़ रही है। तो ये है 2026 का डार्क रियलिटी ऑफ रूरल इंडिया, जहाँ पे 50% लोग पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड से और लैक्स ऑफ लोग डिजास्टर पे और ड्रॉट्स पे और लोन्स पे फंसे हुए हैं और काफ़ी सारे सुइसाइड क्राइसिस भी आ रहे हैं मार्केट पे। इसी के साथ फैमिलीज भी टूट रही हैं और जो उम्मीद रहता था वो भी काफ़ी लोगों का कम हो जा रहा है। और विलेज के लोगों भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होने लग गए हैं और विलेज के लोगों ने काफ़ी सारे एआई टूल को यूज़ करके पहली बारिश की मौसम की चांस का जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छे से फाइंड करना सीख गए, जिसके साथ उनकी जो एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम था वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है। काफ़ी सारे फार्मर्स अभी भी एआई टूल से वेदर प्रेडिक्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे फीमेल्स फार्मर ग्रुप्स बहुत लोगों के हेल्प कर रहे हैं, बट स्टिल सरकार से कोई फंड्स उनके लिए बुक नहीं किया जा रहा है। इसके साथ वो एक ही सर्कल पे स्टैंड आउट है। ये सिर्फ दर्द नहीं, ये एक इंसानी की हिम्मत की कहानी है। और जब फार्मर्स लोगों भी स्मार्ट होंगे तब उनका एग्रीकल्चर भी बहुत स्मूथ होगा, जिसके साथ इंडिया का एग्रीकल्चर लेवल जो टॉप पे रहता है वो टॉप पे ही रहेगा।